बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद नईम अपने यूट्यूब चैनल तर्ज नगारिश और फेसबुक पेज नईम कैलीग्राफी के साथ आपसे मुखातिब है। लास्ट हमने जो वीडियो बनाई थी वो जीम की फैमिली के ऊपर थी। आज हम दोहराई भी करेंगे और साथ में आगे भी अपने सबक को लेके चलेंगे। ये आज हमारा चौथा लेसन है। दोहराई में अलिफ बिल्कुल सीधा मिड से स्टार्ट होगा और लाइन को आके टच कर लेगा। अलिफ मद जो है ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि मद इस तरीके से होती है। देखें, ये एक कत इधर, एक कत इधर, इधर से एक कत ये ऑटोमेटिकली लाइन पे टच होगी है। ये वाला जो एक कत है ये भी लाइन को टच करेगा, बराबर फासले पे हो, तो आपका मद एक्यूरेट है। उसके बाद बे है। बे को इस तरीके से जोड़ते हैं, सबसे पहले स्लैंटिंग लाइन, उसके बाद स्ट्रेट लाइन और छोटा अलिफ। ये बे की फैमिली है। आगे बे की फैमिली के बाद हमने जो तीसरे टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया था वो था जीम की फैमिली। जीम की फैमिली में दो चीज़ें होती हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, हेड एंड टेल। हेड उसका ऊपर वाला हिस्सा, अपर पार्ट ऑफ द जीम, और लोअर पार्ट ऑफ जीम जो है ना वो टेल कहलाती है। टेल में अमूमन गोलाई है। ये बे की फैमिली अभी कर रहे हैं हम। थोड़ा जीम के लिए 7 का स्ट्रोक, ये देखिए ये 7 हो गया। 7 के स्ट्रोक के साथ यहीं से हम इसको लेके चलेंगे, लाइन को टच करता हुआ ये गोलाई शेप ऑफ मून या शेप ऑफ एग ये गोलाई जाएगी। जीम की फैमिली में पूरी इसी तरीके से नोक से स्टार्ट करेंगे और ये यहाँ से चलता हुआ लाइन को टच करता हुआ ये ऐसे आ जाएगा। फिर से देखे, तवज्जो करें, ये खे। आज जो हमने आगे टॉपिक करना है वो है दाल और रा का। दाल में भी दो हेड और टेल वाला कॉन्सेप्ट है, रा में भी, रे में भी हेड और टेल का कॉन्सेप्ट है। अरबी में रा बोलते हैं, उर्दू में रे बोलते हैं। ये जो दाल है एक नुकत उल्टे कत की, उल्टा स्ट्रोक। स्ट्रोक दो तरह के होते हैं, एक होता है सीधा और एक होता है उल्टा। सीधा हुक हे में यूज होता है, उल्टा हुक हे में यूज होता है, सीधा हुक दाल में यूज होता है। अब देखें, सीधे हुक का नुक्ता साथ में स्लांटिंग लाइन, दाल बन गया। सीधे हुक का नुक्ता साथ में स्लांटिंग लाइन। फिर से देखें, ये आपके समझाने के लिए। आप देखें, सीधा हुक दाल, स्लांटिंग लाइन, लाइन को आगे टच करे, ये दाल। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी ग्रिप बढ़ती जाएगी। दाल, डाल, जाल, ये इस तरह से नुकत आ गया, जाल बन गया। ये एक शेप होगी। दूसरी, छोटा अलिफ थोड़ा सा तिरछा और उसके साथ स्लांटिंग लाइन, छोटा अलिफ स्लांटिंग लाइन, छोटा अलिफ स्लांटिंग लाइन। ये नीचे से थोड़ी सीधी होती है। आपके समझाने के लिए ये देखें जी, ऊपर से फिर ये गोल हो जाएगा। अलिफ छोटा साथ में स्लांटिंग लाइन। अब इसको आप सेट कर लो। जब आप रवानी में राइट करोगे तो वो इस तरीके से होगा। ये देखें जी, ऑटोमेटिकली आपका हाथ चला जाएगा। ये थोड़ी सी गोल शेप होती है, थोड़ी सी गोल शेप। फिर से देखें जी, रे, गोल। यहाँ से जब आपका कलम इधर आएगा तो आप नोक उठाओगे, ये सीधी जगह हो जाएगी। फिर से देखें, ये ऊपर वाला कोना,
ये देख नीचे आ गया। अब मैं प्रैक्टिस करता हूँ साथ में लफ्ज़ों की, साथ साथ आपको लफ्ज़ बताता जाऊँ। लफ्ज़ों की प्रैक्टिस किस तरीके से होगी, देखें जी। अलिफ बे, अब, दाल, अलिफ, टे मिला लेते हैं जी, डॉट, ये डॉट हो गया। इस तरह से ये सिर्फ मैं आपको ऐसे लफ्ज़ बता रहा हूँ, वैसे लफ्ज़ ये है नहीं। डॉट इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है डॉट। जैसे दाब, दाल, अलिफ, बे, रे। देखिए जी अब फॉर्मेशन किस तरीके से बनी है। अलिफ बिल्कुल सीधा, जीम शेप ऑफ मून या शेप ऑफ एग की मानद, राज, ठीक है जी। दाद, अलिफ और मिलाए तो दादा, जी। दादा के बाद दालिफ दा, रे साकिन, साकिन भी बोलते हैं, माकूब भी बोलते हैं, दार। चलें जी व्यूअर्स, अब आप इसकी प्रैक्टिस अपने नोटबुक पे लाजमी कीजिएगा। जाते जाते जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज नईम्स कैलीग्राफी, उसको भी फॉलो लाजमी करें। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।